नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रियंका भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ प्रियंकाज़ अकेडमी पे। और ये हमारी क्लास है एलसीएम एचसीएफ की नेक्स्ट क्लास। पिछली क्लास में हमने इसके फॉर्मूले, थ्योरी, जो भी एलसीएम एचसीएफ का रिलेशन होता है और भिन्नों में एलसीएम एचसीएफ कैसे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और इसमें हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ का गुणा 12 गुना है। मतलब जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना है। यदि एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है और एक संख्या है 124, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। अभी ये कह रहे हैं साहब, तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा एलसीएम है वो 12 गुणा एचसीएफ ये है, ठीक है। यदि एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है और एक संख्या 124, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये कह रहे हैं कि एचसीएफ प्लस एलसीएम कितना है, 403, ठीक है। और 403 है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एलसीएम की जो वैल्यू है वो 12 एचसीएफ है, ठीक है। तो एक एचसीएफ तो ये हो गया हमारा, यहाँ हम एलसीएम की जगह रख देंगे 12 एचसीएफ, ठीक है। कितना है, 403। कितना हो गया, 12 और 1 13 एचसीएफ बराबर 403। एचसीएफ कितना आ गया, 13 3 39, 13 कम 13, एचसीएफ आ गया 31, ठीक है। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 12 गुणा 31, 12 एकम 12 और 12 3 36 और 1 37, मतलब 372 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। 372 एलसीएम आ गया। और ये कह रहा है कि एक संख्या 124 है, तो दूसरी ज्ञात करनी है। मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। हमें निकालनी है दूसरी संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम मीन्स 372 गुणा एचसीएफ मतलब 31 बटे पहली संख्या कितनी दी हुई है, 124। तो काट लेते हैं। ये 31 से 4 बार कट गया, 4 से इसको काट लो, 4 ने 36, 4 तिया 12। दूसरी संख्या कितनी आ गई, 93, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है। एचसीएफ दिया है हमें 11 और उनका एलसीएम दिया है हमें 693, ठीक है, 693। यदि उनमें से एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या, वही अभी वाला फॉर्मूला कि दूसरी संख्या निकालनी है। तो एलसीएम 11 और 693, एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे पहली संख्या कितनी है, 77। ये 11 से 7 बार कट गई, 7 से इसको काट लो, 7 ने 63, 7 ने 63, यानी कितनी आ गई दूसरी संख्या, 99, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एचसीएफ इतने इतने इतने, ओके, 222 642 1062, इसका एचसीएफ पूछ रहा है। तो मैंने इसका एक डिफरेंस मेथड आपको बताया था एचसीएफ निकालने का। इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ गया, 0, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 2 गए 420। और इसका कितना आ गया, 2 में से 2 गए 0, 6 में से 4 गए 2 और 10 में गए 420, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि इनका हम डिफरेंस निकालेंगे, तो या तो ये डिफरेंस, ठीक है, या तो इसकी कोई भी इसका मल्टीपल या फैक्टर हमारा क्या हो सकता है, इसका एचसीएफ हो सकता है। मल्टीपल नहीं होगा, फैक्टर इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। अब 420 तो आ गया हमारा दोनों, लेकिन हमें पता है कि 420 से इनमें से कोई नहीं कटने वाला। तो हम क्या करेंगे, 420 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से 210, 2 से 105, 3 से 3 तिया 9, 3 5 15 35 गुणा 5 गुणा 7, 7 पंजे 35 या 105 दूनी 210 दूनी 420, ठीक है। अभी यहाँ हम इनका सबसे छोटा फैक्टर हम देख सकते हैं
एक तो ये कहते हैं कि HCF जब निकालना होता है तो HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे पूरी तरह से। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें सबसे बड़ी संख्या दी हुई है हमें 8, ठीक है। तो क्या 8 से ये डिवाइड है? 8 पंजे 40, 20 बचा नहीं है। उससे छोटी दी हुई है 6, 6 सत्ते 42, तो मतलब ये 420 जो है हमारा ये 6 से डिवाइड है, इसमें 6 आ रहा है, ये 3 दूनी 6। तो मतलब वो बड़े से बड़ा फैक्टर जिससे ये तीनों संख्याएं दी हुई डिवाइड हो जाएंगी, मतलब जो HCF होगा वो 6 आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, और दूसरा फैक्टर हमें दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 2 की पावर 5, 3 की पावर 2। इनका HCF निकालना है। HCF में क्या होता है, जब ऐसी संख्याएं दी हुई होती हैं तो जब HCF निकालना होता है तो हम उन संख्याओं को लेते हैं जिसमें कम से कम पावर दी हुई हो। जैसे 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 5 है, तो हम 2 की पावर 3 को यहाँ पे लेंगे, ठीक है। इंटू 3 की पावर में देखें तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ हम 3 की पावर 2 को लेंगे HCF में। तो क्या आ गया, 8 गुणा 9 मतलब 72। या फिर हम यहाँ पे हमें ये फैक्टर में दिया हुआ है इस पावर में, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये रहा, ठीक है। मान लो इसी में हमें LCM निकालना होता, तो LCM में क्या करते हैं हम, जो मैक्सिमम पावर होती है उसको लेते हैं। जैसे 2 की यहाँ 3 है या 5 है, तो हम यहाँ 2 की पावर 5 लेंगे, और 3 की पावर 4 ज्यादा है तो उसको लेंगे, तो LCM इसका ये वाला हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15, 24, 35 और 54 का LCM निकालना है हमें। अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम निकाल रहे हैं गुणनखंड विधि से फैक्टर करके, या फिर हम भाग विधि से निकाल लें। तो हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। 15, 24, 35, 54, ठीक है। 15 के फैक्टर को कितने होते हैं, 3 गुणा 5, 24 के 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 35 के 5 गुणा 7, 54 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 ती 27 दूनी 54। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, और यहाँ पे 2 की पावर 1, 3 की पावर 3। अब हमें यहाँ से मैक्सिमम फैक्टर्स उठा लें LCM के लिए, ठीक है। हम देख सकते हैं कि 2 की पावर 3, इन चारों संख्याओं में अगर हम देखें तो 2 की पावर 3 मैक्सिमम फैक्टर आ रहा है, 3 की पावर 3 ये मैक्सिमम फैक्टर आ रहा है, ठीक है, 3 की पावर 3, और 5 की पावर एक ही बार आ रही है इसमें, तो गुणा 5, और 7 भी एक ही बार आ रहा है, तो गुणा 7। निकाल लो, 8 गुणा 27 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। कितना हो गया, 8 सत्ते 56, और 27 का इसमें कर लो, 5 सत्ते 35, 3 बचे, 5 दूनी 10 और 3 13, 135। अब इनका गुणा कर लो आपस में, तो 5 छिंग 30, लास्ट में 0 आ रहा होगा, 0 तो सभी में आ रहा है, तो गुणाई करके देख लेते हैं। 135 गुणा 56, 6 5 30, 6 18 3 21, 6 कम 6 और 2 8, 5 25, 5 15, 16 17, 5 5 और 1 6, 0 6 8 7 15, 75 60 है कोई, 75 60 ही रहा, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका हमारा LCM। अब देख लेते हैं, ये कह रहा है जी 1/3, 3/5, 4/7, 9/16, इसका हमें LCM निकालना है। तो LCM के लिए मैंने बताया था आपको कि जो अंश होगा हमारा, न्यूमिनेटर होगा, उसका हम LCM निकालेंगे। तो 3 4 9 का LCM निकालना है हमें, 9 चौक 36, 36 आ गया, ठीक है। ये 3 4 9 तीनों से डिवाइड होगा, और जो डिनोमिनेटर होगा उसका HCF निकालना होगा। तो 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, 5 और 7 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 7 और 16 में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा 1 HCF हमारा। तो LCM कितना आ गया, 36, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि 24/25 एंड
26/27, इसका हमें अगेन वही एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा 24 और 26 का एलसीएम 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 और ये 2 गुणा 13। ठीक है, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 13 8 3 24 गुणा 13, तो 13 चौक 52 13 दूनी 26 और 5 31 312 आ गया। ठीक है, 312 आ गया इसका एलसीएम। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ निकालना है। पता है कि 25 और 27 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ आ गया 1। तो कितना आ गया इसका हमारा एलसीएम 312, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि दो संख्याओं का अनुपात है 7:13। 7:13, ठीक है, और उनका एचसीएफ मतलब एलसीएम सॉरी एचसीएफ दिया हुआ है 8। ठीक है, तो संख्याएं क्या हो गई, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब भी हमें एचसीएफ दिया हो और संख्याओं का अनुपात दिया हो तो संख्या हमारी क्या हो जाएंगी 8 गुणा 7 और 8 गुणा 13, यानी कि दोनों में हम एचसीएफ का गुणा कर देंगे। तो एक संख्या तो हमारी 56 आ गई और 13 सत्ते 91 13 अट्ठे 104। दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी 104। ये क्या पूछ रहा है कि उनका एलसीएम। अब इन दोनों का एलसीएम और निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, भाग विधि से निकाल लेते हैं। 2 से 28 और ये हो गया 52, फिर 2 से 14 और ये कितना हो गया 26, फिर 2 से 7 13, तो 13 सत्ते 91 गुणा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 एकम 8 और 8 निम 72, यानी 728 इसका एलसीएम आ जाएगा इन संख्याओं का जो हमें हमारी निकल के आई है। ठीक है, 728 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, सॉरी नॉट 728 ही है, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जी p बराबर दिया हुआ है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 10 गुणा 5। ठीक है, और q दिया हुआ है 2 की पावर 5 गुणा 3 गुणा 7। निकालना क्या है हमें एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने बताया था आपको कि मिनिमम जो पावर्स वाली संख्या होती है वो लेनी होती है। तो 2 की पावर 3 और 5, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे यहाँ गुणा 3 की पावर 10 है और यहाँ 1 है तो 3 की पावर 1 ले लेंगे गुणा 5 और 7 इनमें से कुछ नहीं लेंगे क्योंकि 2 और 3 तो कॉमन है तो हमने ले लिए। एचसीएफ में वही संख्या ली जाती है जिनमें कॉमन होता है, जो कॉमन ना हो उन्हें नहीं लेते हम। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया यहाँ पे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ये एचसीएफ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 7:11। यदि संख्याओं का एचसीएफ 28 है, एचसीएफ 28 है तो संख्याओं का अंतर निकालना है। यहाँ पे मैंने अभी एक पीछे क्वेश्चन बताया था आपको कि अगर हमें एचसीएफ दिया हुआ है, संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो सीधे सीधे गुणा कर दो उन संख्याओं में। ठीक है, तो हमारी जो असली संख्याएं रियल नंबर्स हैं वो निकल के आ जाएंगी। 28 का 7 में करो, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 आ गई। दूसरी आ गई 8 8 और 2 10 और 1 3 308। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इन संख्याओं का अंतर हमें बताना है। कितना इनका अंतर, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 9 गए 1 और 3 2 में से 1 गया 1, 112 इसका अंतर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अब मैं इन क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीड में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन है जो मुझे इसी क्लास में फिनिश करने हैं। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती कि इन 50 क्वेश्चंस के लिए मैं 3-4 क्लासेस ले लूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्पीड में करा रही हूँ। आपको अगर इशू है समझने में कुछ लग रहा है तो आप रिपीट करके या इसको स्लो करके स्पीड को, ठीक है, ऐसे या पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 60 है, यानी पहली प्लस दूसरी संख्या कितना है 60, और उनका गुणनफल यानी पहली गुणा दूसरी संख्या कितनी है 875। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें निकालना है क्या एचसीएफ निकालना है। तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab,
ये एक फॉर्मूला है जो अलजेब्रे में आते हैं, ये फॉर्मूले मैं आपको जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगी ये फॉर्मूले जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो a माइनस बी, ये क्या पूछ रहा है हमसे, HCF पूछ रहा है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी हमें कितना दिया है 60, 60 का स्क्वायर हमें करना है 3600 आ गया, माइनस 4ab 4 गुणा 875, तो 4 का गुणा करके लिख दो, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 पंजे 20, 2 बचे, 4 सत्ते 28 और 2 30, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, 3 35, 35, ठीक है। कितना बचा 100। तो a माइनस बी कितना आ गया 10 के बराबर आ गया। ये यहाँ स्क्वायर हमने यहाँ पे ये वर्ग इसको स्क्वायर रूट बना देंगे तो 10 आएगा आंसर हमारा, ठीक है। तो a माइनस बी 10 आ गया और a प्लस बी कितना आ गया 60 दिया है हमारा, मतलब यहाँ पे हम 1 और 2 के बजाय a प्लस बी भी मान सकते हैं इसको, ठीक है, सच कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ से b कट गया, 2a बराबर 70, a बराबर 35, ठीक है। a बराबर 35 तो b बराबर कितना आ गया 25, 60 में से 35 गए 25। अब इनका HCF निकालेंगे तो सीधे सीधे दिख रहा है 5 सत्ते 35 और 55 25, यानी 5 इनका HCF आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का HCF 12 है, HCF 12 है और इन्हीं दो संख्याओं का LCM 48 है, तो इन संख्याओं के गुणनफल का क्या वर्गमूल होगा। हम जानते हैं कि संख्या 1 गुणा संख्या 2 बराबर होता है LCM गुणा HCF, और इसने क्या पूछा है कि इन संख्याओं का वर्गमूल क्या होगा। तो पहले तो हम संख्याओं के गुणनफल निकाल लेते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, गुणनफल कितना आएगा 12 गुणा 48। अब ये कह रहा है कि इनका वर्गमूल निकालिए, तो वर्गमूल में क्या करेंगे हम, इनके गुणनफल को अंडर रूट लगा देंगे, 12 गुणा 48। हमने क्या करा 4 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 16, ठीक है। तो 1 या 4 ये 2 हो जाएगा बाहर आके, ये 3 का वो बन गया पेयर, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, और इस 16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 होगा, तो 4 दूनी 8 या 24 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो इनकी संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल 24 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का HCF 29 दिया हुआ है हमें, HCF दिया हुआ है 29 और उनके LCM के अन्य दो विभाजक 15 और 16 हैं, ठीक है। LCM के जो अन्य दो विभाजक मतलब कोई तीसरा भी विभाजक इसका है, ठीक है। तो अन्य जो विभाजक हैं वो 15 और 16 हैं, तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि जो LCM के दो अन्य विभाजक हैं इनमें दोनों में 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे क्या होगा हमें यहाँ पे संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी और हमें पता चल जाएगी कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है, ठीक है। ये पूछा है छोटी संख्या कौन सी है, क्योंकि हम दोनों में 29 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 15 छोटा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे वैल्यू कम आएगी, तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आएगी वही छोटी संख्या होगी, तो हम सिर्फ इसी का गुणा करके देखेंगे ना कि इसका, ठीक है। तो 15 निम्मा 135, 13 बचे, 15 दूनी 30, 40 43, मतलब 435 आ गई हमारी छोटी वाली संख्या, ठीक है। हमें बड़ी पूछी नहीं है तो वो हम नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि दो संख्याओं का जो HCF है वो 29 है और उनके ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का HCF 31 है और LCM के दो अन्य भाजक 14 और 15 हैं, तो बड़ी संख्या सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो आप वहां से जाके इसको कर सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारा, ये यहाँ पे ये 15 16 दिया हुआ है और HCF 29 है, इसमें दिया हुआ है 14 15 और HCF 31 है, तो गुणा करके आप बड़ी वाली संख्या निकाल सकते हैं, इसको आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, एक बार करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24 36 और 54 से पूरी तरह से
विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से 12 18 27, 2 से 6 9 27, 2 से 3 9 27। अब यहाँ पे तीनों ये 3 से विभाजित हैं, तो हम एक एक करके 3 लेंगे। इससे अच्छा है 27 से सीधे सीधे डिवाइड कर देते हैं, तो ये भी कट जाएगा, ये भी और ये भी। ठीक है, कितना आ गया, 27 गुणा 8, 27 गुणा 8, 8 सत्ते 56, 5 बचे, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 216 हमारा इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया 216। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 54 से पूर्णतः विभाज्य ऐसी 4 अंकों की संख्या बतानी है हमें। ठीक है, तो 4 अंकों की वैसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये होती है 9999। इसको हम 216 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो 5 बार कर लेते हैं, नहीं 4 बार कर लेते हैं। तो 800, 16 चौक 64, 864, कितना बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा और ये 1 बचा। अगेन 9 उतार लिया हमने, तो ये जाएगा 6 बार करके देख लेते हैं इसको। 6 छिंग 36, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, कितना बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, अंदर इसमें 9 गया 6 बचा, 63। ठीक है, अब अगर हम 63 इसमें से घटा दें, ये 9999 में से, तो ये तो संख्या क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, हाँ तो हमें यही करना है, इसमें से -63 घटा दो, कितना आ जाएगा, 6 3 9 9, यानी 9936 वो सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की, जो इन संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड होगी, 9936। ठीक है, अगर सबसे छोटी पूछता तो फिर हम ये कर सकते थे कि ये सबसे छोटी संख्या है 4, ये 1000 4 अंकों की, इससे हम इसको डिवाइड करते और एक टर्म ज्यादा बार डिवाइड करते जितना ये होता, वो आगे देखेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 6 और 5040 है। यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या बताओ। वही एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, पहले मैं आपको करा चुकी हूँ, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ अपॉन पहली संख्या निकाल के आप दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है, आप घर से करके खुद से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 12 है और एलसीएम 144 है। यदि एक संख्या 48 है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। अभी यहाँ पे हम एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या लगा के दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, और क्योंकि हमें पहली संख्या दी हुई है ये 48, दूसरी हम निकाल लेंगे, उनका अंतर करके दिखा देती हूँ मैं आपको। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो एलसीएम एचसीएफ है 12, एलसीएम है 144, पहली संख्या है 48। ठीक है, तो ये 3 बार कटेगा, इससे बार 36 आ गई दूसरी संख्या। अब ये कह रहा है कि संख्याओं का अंतर संख्याओं का अंतर क्या होगा, पहली संख्या 48 है, दूसरी 36 है, तो अंतर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि दो संख्याओं का योगफल 12 15 है तथा उनका एचसीएफ 81 है। यदि संख्याएं 500 700 के बीच में है तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। अभी हमें यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 81। ठीक है, और योगफल बता रहा है, तो संख्याएं क्या मानेंगे हम यहाँ पे, संख्याएं मान ली हमने 81x 81y। ठीक है, ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो योगफल है 81x प्लस 81y, ये है 12 15। ठीक है, 81 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 15, इसको काट लेते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 15 एकम 15, हाँ 15 बार कट गया ये। ठीक है, इससे ये 15 बार कट गया, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 15। अब हमें इनके युग्म देखने हैं कितने बनेंगे, तो ऐसे युग्म देखने हैं जो x प्लस वाई करके हम 15 ला सकें। तो एक तो 1 और 14 हो गया, 2 और 13 हो गया, 3 और 10 हो गया, 4 11 हो गया, 5 10 हो गया, 6 9 हो गया, 7 8 हो गया, 8 7 हो गया, 9 6 हो गया। ये तो फिर रिपीट होने लगे, यहाँ से इन्हें नहीं लेंगे।
इनमें कौन सा होगा भाई, 1 और 4 होगा, क्योंकि ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, आपस में भी सहभाज्य हैं, यानी आपस में सहभाज्य होनी चाहिए संख्याएं ये युग्म की, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं होना चाहिए। 2 और 13 में कुछ कॉमन नहीं है तो ये भी हो जाएगा, 3 और 10 में कुछ कॉमन नहीं है तो ये भी हो जाएगा, सॉरी नॉट 3 10, 3 12, 3 12, ठीक है। अब 3 और 12 में तो 3 कॉमन है तो ये नहीं होगा, 4 और 11 में कुछ कॉमन नहीं है तो ये हो जाएगा, 5 और 10 में 5 कॉमन है ये नहीं होगा, 6 और 9 में 3 कॉमन है ये नहीं होगा, 7 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है। तो कितने युग्म बन गए हमारे, 1 14, 2 13, 2 13, 4 11, 7 8, ये 4 युग्म बन गए। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू इसमें रखनी है, 81x और 81y में, एक्स वाई की, लेकिन वो वैल्यू 500 से 700 के बीच आनी चाहिए दोनों की, ठीक है। तो भाई 81 में हम 1 का गुणा करें तो 81 आएगा, ये कम है। 81 में 2 का करें तो भी नहीं आ रहा, 4 का करें, 4 8 32, 320, ये भी नहीं आ रहा। 7 और 8 का गुणा करके देख लेते हैं, 81 गुणा 7, 81 गुणा 8, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, ये 500 से ऊपर आ गई, 8 एकम 8, 8 8 64, ये भी 500 से 700 के बीच, ये भी 500 से 700 के बीच, मतलब हमारा जो युग्म आएगा ये वाला आएगा सही, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। अब संख्या हमारी कितनी आ गई, एक 567 आ गई, एक 648 आ गई। अब ये व्युत्क्रम पूछ रहा है तो हम व्युत्क्रम कैसे लेंगे, 1/81x प्लस 1/81y, भाई यही तो दोनों संख्याओं के उल्टे हो गए, हमने 81x और 81y संख्या मानी थी तो 1/81 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा एक्स वाई, इधर x प्लस वाई ये आ जाएगा बच के, ठीक है। तो 1/81 गुणा x प्लस वाई हमारा कितना आ रहा है, x प्लस वाई की वैल्यू ये आ रही है हमारी 15, 15 बटे x गुणा वाई कितना आ जाएगा हमारा, एक्स वाई 15 आ रहा है, तो x गुणा वाई, x की वैल्यू 7 मिली है हमें, y की 8 मिली है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब निकाल लेते हैं, 3 से काटो 27 बार, 3 से काटो 5 बार, 5/27 गुणा 56, 7 8 56, कितना आ गया 5/7 6 42, 7 6 42, 4 बचे, 6 दूनी 12 और 7 पंजे 35, 47, 47 4 51, 5 बचे, 5 दूनी 10 और 5 15, ये हमारी संख्या आ गई 5/1512, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि दो संख्याओं का जो योगफल है 75 है और यदि एलसीएम एचसीएफ 90 15 है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। एचसीएफ दिया हुआ है हमें यहाँ 15, एलसीएम दिया हुआ है हमें 90, ठीक है। अभी माना हमने संख्याएं मान ली, क्योंकि हमें यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है तो संख्याएं मान ली हमने 15x 15y, ठीक है, ये मान सकते हैं हम। अब ये कह रहा है उन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 75 है। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। x प्लस वाई कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, भाई 15 तो एचसीएफ है, ये तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, और संख्याओं की गुणा और कर देंगे तो कितना आ रहा है 90, 15 छिक्के 90, तो एक्स वाई बराबर 6 आ रहा है और x प्लस वाई बराबर 5 आ रहा है। अब ऐसी कौन सी दो संख्याएं जिन्हें जोड़े तो 5 आए और गुणा करें तो 6 आए, तो 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, तो 3 और 2 हमारी संख्या आ गई। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई हमारी, बड़ी संख्या हो जाएगी 15x और 15y में से, भाई 3 बड़ा है तो 15 में 3 की गुणा कर दो तो संख्या कितनी आ गई हमारी बड़ी, 45, छोटी कितनी आ जाएगी 30, ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 67 60 है, दो संख्याओं का गुणनफल है 67 60 और इनका एचसीएफ है 13, एचसीएफ 13 है
तो संख्याएं कितनी हो गई, संख्याएं हो जाएंगी हमारी 13x गुणा 13y। अब ये कह रहा है कि उनका गुणनफल यानी 13x गुणा 13y, इनका गुणनफल है 67 60। ठीक है, तो 13 से एक बार काटो इसको, कितने घटेगा, 13 पंजे 65, 2 बचे, 13 दूनी 26 और 0। 13 से फिर काटो, 13 चौक 52 40, यानी x गुणा y बराबर 40 आ गया। ठीक है, तो ऐसे कितने युग्म बनेंगे भाई, एक तो हो गया 1 गुणा 40, दूसरा हो जाएगा 2 गुणा 20, 3 से 40 डिवाइड नहीं होता, 4 से होता है, 4 गुणा 10 या 5 गुणा 8 या 6 7 8, 8 गुणा 5, ये तो रिपीट हो गई, ये नहीं लेंगे। अब इसमें हम देख सकते हैं कि एक तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो इसको नहीं लेंगे, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है तो इसको भी नहीं लेंगे। तो हमारे कितने जोड़े बन गए ऐसे, जो सहवाज्य संख्याएं हैं और गुणा करके इतना रहा हो, तो 1 40 एक ये हो गया और 5 8 एक ये हो गया, तो टोटल कितने ऐसे जोड़े बनेंगे, 2। ठीक है, ऐसे दो जोड़े बनेंगे, ऐसी दो संख्या जिनका गुणनफल 67 60 हो और HCF 13 आ रहा हो, ऐसी संख्याओं के सिर्फ 2 ही जोड़े बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं इतने के अनुपात में, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है तो तीनों संख्याओं का HCF कितना होगा। ठीक है, ये कह रहा है जी 1/2, 2/3, 3/4 है। ठीक है, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जो हर दिए होते हैं डिनोमिनेटर उनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 गुणा 12, 2/3 गुणा 12, 3/4 गुणा 12। ठीक है, ये कितना आ गया, 2 छक्के 12, 6 आ गया, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 तिया 9। ठीक है, ये आ गई हमारी संख्याएं अनुपात में। अब ये कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है। यहाँ हम देखें, सबसे बड़ी 6 और सबसे छोटी 6, सबसे बड़ी 9 है। कितना डिफरेंस है तीनों का, 3। 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 33, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, तो हमारी संख्या कितनी हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी हमारी, 1 यूनिट की वैल्यू 11 है तो 6 यूनिट की 66, 8 यूनिट की 88 और 9 यूनिट की 99। ठीक है, अब ये कह रहा है तीनों का HCF, तो सीधी सी बात है HCF 11 ही आ जाएगा हमारा। यहीं से हम देख सकते हैं कि HCF 11 ही आ जाएगा, क्योंकि 6 8 9 इन तीनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो सीधे सीधे HCF हमारा 11 ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्याओं का HCF 57 है, यदि इन संख्याओं का अनुपात 4 5 6 है तो संख्या क्या करेंगी। भाई हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 4 5 6 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जो हम कुछ भी इसमें से कॉमन ले सकें, तो सीधे सीधे संख्याएं यहाँ बन जाएंगी। इसमें भी 57 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी कर दो और इसमें भी कर दो, तीनों को जब हम निकालेंगे तो सीधे सीधे हमारी संख्या निकल के आ जाएंगी, सिंपल। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो पहला वाला होगा, बाकी अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 22 गुना है। ठीक है, एलसीएम बराबर है 22 गुणा HCF। ठीक है, यदि एक संख्या 132 है, यानी पहली संख्या दी हुई है हमें 132, और एलसीएम HCF का योग, एलसीएम प्लस HCF दिया हुआ है हमें 276, तो दूसरी संख्या, ये ऐसा सेम क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा के आई हूँ। ठीक है, बट देख लेते हैं, एलसीएम की वैल्यू दी हुई है हमें यहाँ 22, HCF प्लस HCF बराबर 276, कितना हो गया 23, HCF बराबर 276, HCF कितना आ गया 23 एकम 23, 23 दूनी 40, 12 आ गया HCF। तो एलसीएम कितना आ गया 12 गुणा 22, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 दो 26, 264 आ गया एलसीएम। ठीक है, तो दूसरी संख्या निकलवाना है। दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, HCF गुणा एलसीएम बटे पहली संख्या, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 से इसको काट लो, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, यानी 24 आ गई हमारी दूसरी संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF और एलसीएम दिया हुआ है 8 और 224, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है तो दोनों में
बड़ी कौन सी है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि 4 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है और एलसीएम 8 दिया हुआ है, तो सीधे सीधे हम संख्या निकाल सकते हैं। 8 चौक 32 और 8 सत्ते 56, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन सी आ गई, 56 आ गई इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम 5 और 175 है, ये दोनों संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या। सेम क्वेश्चन, भाई एचसीएफ दिया हुआ है और यहाँ हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है इन संख्याओं में, तो सीधे सीधे अगर हम एचसीएफ का गुणा कर देंगे तो हमारी संख्या निकल आएंगी। कैसे, 5:7, एचसीएफ हमारा 5 दिया हुआ है, गुणा 5 गुणा 5, 25 और 35, ठीक है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, 35 हो गई। इनका आप एलसीएम अगर निकालेंगे तो 175 ही आएगा, ठीक है। तो संख्या कौन सी होगी हमारी बड़ी, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना है, 1105 और 5 है, यदि एलसीएम पहली संख्या का 17 गुना है, ठीक है। तो दोनों संख्या निकालिए, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है हमें, एलसीएम 1105, एचसीएफ 5। ये कह रहा है कि जो एलसीएम है ना वो पहली संख्या का 17 गुना है, यानी एलसीएम को अगर हम 1105 को हम 17 से गुणा भाग कर दें तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी, क्योंकि एलसीएम जो है वो 17 गुना है पहली संख्या का। तो पहली संख्या अगर हमें निकालनी है तो 17 से डिवाइड कर दो इस एलसीएम को, कितना आ गया, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 8 बचे 17 पंजे 85, 65 आ गई हमारी पहली संख्या, ठीक है। 65 पहली आ गई, तो दूसरी हमें निकालनी है। दूसरी कैसे निकालेंगे हम, एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे पहली संख्या। 5 से 13 बार, 13 से इसको काट लो, 13 अट्ठे 104 और 13 पंजे 65, 85, यानी एक 65 आ गई, एक 85 आ गई, कहाँ है ये, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग 1710 है, ये दोनों संख्याओं में से एक 244 है तो दूसरी। इस तरह के मैं ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ, तो इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है। भाई 56 गुना है एचसीएफ का एलसीएम और दोनों का योग आ रहा है 1710, तो 56 ये और एक 57 एचसीएफ की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो 57 30, एचसीएफ हमारा 30 आ जाएगा। उसके बाद आप 56 का गुणा करके एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर दूसरी संख्या निकाल लेंगे। ओके, इस तरह के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ आपको, तो इसको आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर इतना है, यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी क्या होगी। भाई ये कह रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है 512 और एलसीएम माइनस एचसीएफ कितना है 496, तो काट लो, ये कट गया एचसीएफ, 2 एलसीएम बराबर कितना आ गया, जोड़ लो, 6 और 2 8, 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, एलसीएम कितना आ गया 504, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 504 घटा दो 512 में से तो 8 आ गया एचसीएफ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक संख्या 72 है तो दूसरी क्या होगी, ठीक है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ गुणा एलसीएम बटे पहली संख्या यानी 72, 8 ने 72, 9 से इसको काट लो, 9 6 नहीं 9 पंजे 45 और 9 6 54, 56 आ गई दूसरी संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तेल व्यापारी के पास क्रमशः 432, 594, 702 लीटर के तेल की 3 किस्में हैं। तेल को अलग अलग समान आकार के डिब्बों में भरने के लिए डिब्बों की संख्या क्या होगी, ठीक है। क्या करेंगे, एचसीएफ निकालो इसका, 432, 594, 594 और 702, डिफरेंस निकालो इन दोनों का, कितना आ गया, 4 में से 2 गए 2, 9 में से 3 गए 6 और 1, इनका निकालो, 12 में से 4 गए 8, 9 में से 9 गए 0, 108, ठीक है। 162, अब इनका कितना डिफरेंस आएगा 54, ठीक है, 54 इनका डिफरेंस आएगा, तो हमारा जो एचसीएफ आ गया वो 54 आ गया, ठीक है।
अब हमें निकालना है कि ऐसे अलग अलग तेल को अलग अलग समान आकार के डिब्बों में भरने के लिए डिब्बों की संख्या। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग डिब्बों की संख्या हमें निकालनी है। तो 432/54, 594/54 और 702/54। ठीक है, काट लो, कितना कटेगा, 8 चौक 32, ये 8 बार कट रहा है, ये कट रहा है 13, 13 चौक 52, 594, ये 11 बार कट रहा है। ठीक है, 54 से ये 11 बार कट रहा है। और यहाँ से हम देख लेंगे किसमें 8 11, 8 11 तो तीसरा 13 बार कटेगा। ठीक है, ये 13 बार कट रहा है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, हमें कितने ऐसे डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, 8 11 13। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार के पास दूध की 3 भिन्न की किस्में हैं। पहली किस्म के 429 लीटर, दूसरी किस्म की 462 लीटर और तीसरी किस्म की 528 लीटर मात्रा है। समान आकार की बोतलों की वो न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करें जिससे भिन्न किस्मों के दूध को बिना मिश्रण के भरा जा सकता है। सेम क्वेश्चन है, बस इतना है कि उसमें हमने अलग अलग निकाला था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ हमने अलग अलग संख्या निकाली और अगले में हम इन तीनों को निकाल के इनको जोड़ देंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। 429, 462, 528, इसमें कितना अंतर आ गया, 32 33 का। इनमें कितना अंतर आ गया, 8 में से 2 हुए 6, 12 में से 6 गए 6, 66 का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 33 का डिफरेंस आ रहा है, यानी हमारा जो HCF आ गया वो 33 आ गया। करो इनको डिवाइड, 429/33 प्लस 462/33 प्लस 528/33। ठीक है, ये कितने बार जा रहा है, 13 थी 39, 13 ये 13 बार कटेगा, 13 प्लस ये 14 बार कटेगा, 14 28 34 वाली ये 14 बार कटेगा और ये हमारा कटेगा जी 16 48, हाँ ये 16 बार कटेगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 14 दूनी 26, 27, 33 43, टोटल 43 बोतलों की हमें ऐसी जरूरत पड़ेगी जिनमें ये हमारा सारा दूध भरा जाएगा 3 किस्मों का। यानी 429 लीटर वाली जो किस्म है उसके लिए हमें कितनी बोतल चाहिए, 429 लीटर जो किस्म का दूध है उसके लिए हमें 13 बोतल चाहिए, 462 वाली के लिए 14, 528 लीटर वाली के लिए 16 बोतल, टोटल 43 बोतल हमें दूध को भरने के लिए चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड और 900 सेकंड का समय लिया है। ज्ञात कर रहे हैं कि वो दौड़ शुरू करने पर कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे शुरुआती बिंदु पे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम इनका LCM निकालेंगे। कितना है, 400, 600, 720 और 900। भाई इनमें 0 0 आ रही है तीनों में, तो सबसे पहले तो हम 10 से दे लेते हैं, 10 से दे लेते हैं। कितना आ गया, 40, 60, 72 और 90। ठीक है, अब इसमें कितना कॉमन आ रहा है, 2, 20, 30, 36 और 45। अगेन 2 से करेंगे, 10, 15, 18, 45। अगेन 2 से, 5, 15, 9, 45। अब 3 से, 5, ये 2 है, 5, 5, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 15 ती 45। फिर 3 से, 5, 5, 1 और 5। अब 5 से 1 1 1 1। ठीक है, कितना हो गया LCM हमारा, 5 ती 15 ती 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360, 360 गुणा 10, यानी टोटल 3600 सेकंड बाद वो दोबारा मिलेंगे प्रारंभिक बिंदु पे। ठीक है, कितने सेकंड बाद, 36 सेकंड बाद वो प्रारंभिक बिंदु पे दोबारा मिलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं। इसके बाद वे क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। पहली बार वो कितने मिनटों में फिर से एक साथ बजेंगी? ठीक है, क्या करेंगे? अगेन क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं इनका। ठीक है, 6, 8, 10 और 12 सेकंड। ये सेकंड्स में टाइम दिया हुआ है हमें, और जबकि ऑप्शन दिए हुए हैं हमें मिनट्स में। इस चीज का हमें खासकर ध्यान रखना है एग्जाम में। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें सेकंड्स में क्वेश्चन में दिया हुआ है और आंसर पूछ रहा है मिनट्स में, तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना होता है। 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। अगेन 2 से 3 बार, 2 बार, 5 बार, 3 बार, फिर से 2, 3, 1, 5, 3, अब 3 से 1, 1, 5, 1, अब 5 से 1, 1, 1, 1। ठीक है, 5 की 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 160 दूनी 120, 120 सेकंड या 2 मिनट। 120 सेकंड मतलब 2 मिनट, यानी 2 मिनट बाद वो एक साथ फिर से बजेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 घंटियां जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो कितने सेकंड के बाद वो फिर से बजेंगी? अब यहाँ हमें सेकंड्स में ही दिया हुआ है और सेकंड्स में ही हमें आंसर पूछ रहा है, तो वही इन सब का एलसीएम निकालो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप खुद से करके देखेंगे। हमें क्या करना है? सिंपली 3, 4, 6, 7, 8 और 12 का एलसीएम निकालना है, और जो एलसीएम आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार की वर्गाकार टाइल्स को लगाया जाता है। पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर तो कितना हो गया? 350 सेंटीमीटर हो गया ये पूरा। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर बराबर कितना हो गया? 300 सेंटीमीटर। तो 300 ये और 50 ये, 350 सेंटीमीटर हो गई इसकी लेंथ। ठीक है, विड्थ कितनी है? हाइट कितनी है? हाइट कह रहा है 4 मीटर, 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया कितना आ गया इसका? 350 गुणा 400, ये आ गया दीवार का एरिया। अब हमें निकालना है एक टाइल का एरिया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम दोनों का HCF निकालेंगे। 350 और 400 का HCF कितना आएगा हमारा? 50 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है 50 से ये 8 बार डिवाइड होगा, ये 7 बार डिवाइड होगा, दोनों में 50 कॉमन आ रहा है, तो 50 हमारा HCF आ गया। और यही होगा हमारा एक टाइल का एरिया। एक टाइल का एरिया बन जाएगा यही हमारा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स अगर हम निकालेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स तो कैसे निकालेंगे? दीवार का टोटल एरिया 350 गुणा 400। ठीक है, और टाइल का एरिया 50 गुणा 50, भाई 50 HCF आ रहा है, यानी एक टाइल का इसको आप या तो L मान सकते हैं या H मान सकते हैं। एरिया निकालना है तो L गुणा H करना पड़ेगा। ठीक है, काट लो, 0 से 0, 0, 0। ठीक है, ये दोनों से ये दोनों 0 कट गई, और पचम 25, 25 से इसके काट लो, 25 एकम 25, 10 भाई 25 चौका 100, 14 में 28, 14 चौक 56, यानी टोटल 56 टाइल्स हमें वहां पे चाहिए होंगी। ठीक है, उस दीवार पे लगाने के लिए कितनी टाइल्स चाहिए होंगी? 56। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1135 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इनका HCF ले लेंगे, सॉरी LCM ले लेंगे। 2 से 3 नहीं कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 3 बार कटेगा। अगेन 2 से ये नहीं कटेगा, ये 1 बार कटेगा, ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। 3 से 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 5 से 1, 1, 1, 1। ठीक है, 5 की 15 दूनी 30 दूनी 60, LCM कितना आ गया? 60 आ गया। अब हम अगर 60 के मल्टीपल देखें तो क्या बन जाएंगे? 60 है, 120 है, 180 है, 240 है, 300 है, 360 है, 420 है, 480 है, 540 है,
600 है, 660 है, 660 है, 720 है, 780 है और 840 है, 900 है, 960 है, ठीक है। और 960 में 60 जोड़ेंगे कितना आ गया? हाँ, 1020 है, 1020 है और 1080 है और ये 1120 है, ठीक है। 1120 है, उसके अगला कितना है? 1140 है, सॉरी, यहाँ पे 1120 नहीं, 1140 बनेगा भाई। 1080 में 60 जोड़ेंगे तो 1140 बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि 60 का एक मल्टीपल यहाँ पे 1140 आ रहा है और इसने कितना दिया है कि 1135। ये कह रहा है 1135 में जोड़ने पर वो छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या में ढूंढनी है जिसमें जिसे हम 1135 में जोड़ दें तो वो इन सब से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इन कैल्शियम निकाला हमने, 60 आया, 60 के हमने मल्टीपल ढूंढे तो उनमें से एक मल्टीपल 1140 आया और इसने कितना दिया है? 1135। मतलब 1135 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो हमें 1140 मिल जाएगा, जिससे ये 1140 हमारी 3, 4, 5, 6 सभी से डिवाइड हो जाएगी। तो वो छोटी छोटी संख्या जो हमें ऐड करनी है वो कितनी आ गई? 5 आ गई। हमारा आंसर कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 54, 120 और 96 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2 से 27, 60 और ये 48। फिर 2 से करेंगे 27, 60 30 बार गया, 48 24 बार गया। फिर 2 से ये 27, 30 15 बार गया, 24 12 बार। फिर 2 से ये 27, ये 15, ये 6 बार गया। फिर 2 से 27, 15 3। अब 3 से देंगे 9, 5 1। अब 9 से देंगे सीधे तो 1 5 1, ठीक है। और अब 5 से करेंगे 1 1 1, ठीक है। कितना आ गया? 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, दूनी 360, दूनी 720, 720 दूनी 1440 और 1440 गुणा 3 कितना आ गया? 0 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, यानी 4320 आ गया वो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमें 5 अंकों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अगर हम 3 की गुणा कर दें तो ये 12,000 पे पहुंच रहा है, मतलब 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो 3 का गुणा करके देखते हैं, 0 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। यानी कि 12,960 वो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की, जो 54, 120 और 96 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 12,960, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि आर वो शेषफल है जो 6,454, 7,306 और 8,797 को बड़ी से बड़ी संख्या डी से विभाजित करने पे प्राप्त होता है, तो हमें डी माइनस आर निकालना है, ठीक है। जब मैंने एलसीएम एचसीएफ की लास्ट क्लास कराई थी वहां पे आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था, बट इसको हम एक बार और देख लेते हैं। 6454 7306 8797, ठीक है। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 में से 4 गए 2, 10 में से 5 गए 5 और 12 में से 4 गए 8, 852। यहाँ पे कितना आ रहा है? 7 में से 6 गया 1, 9 गया 0 में से तो 9 और 7 में से 3 गए 4, 24 आने, ठीक है। अभी इनका डिफरेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है। 11 में से 2 गए 9, 11 में से 2 गए 9 और 8 में से 5 गए 3, 14 में से 8 गए 6, 639, ठीक है। ये सेम वही क्वेश्चन बन के आ गया जैसे हम पिछली बार हमने करा था। 2 से 13 गुणा 3, 13 43 और 200 600, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ इसमें 213 आ गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई? हमारी डी की आ गई। अब हमें आर और निकालना है जो रिमाइंडर है। आर कैसे निकालेंगे? 6 4 5 4, इसको हम 213 से डिवाइड कर लेंगे, जो भी हमारा शेषफल यहाँ पे आएगा वो आर होगा।
213, 3 बार 639, कितना बचा, 6 बच गया, 4 उतार लिया, यानी ये हमारी आर की वैल्यू आ गई। तो डी माइनस आर कितना हो गया, डी है 213 और आर है 64, कितना आ गया, 13 में से 4 गए 9, 10 में से 6 गए 4, 149 आ गया आंसर हमारा। ठीक है, पिछली क्लास में हमने जहाँ करा था वहां पे हमें डी प्लस आर पूछा था, यहाँ डी माइनस आर पूछा है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी ऐसा सेम क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF करने पर अंतिम भाजक 17, भागफल 1, 11, 2 है, तो उन संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्लास में भी करा चुकी हूँ, इसको भी कराऊंगी। ठीक है, देख लेते हैं, इससे आपको समझ आ जाए। ये कह रहा है कि अंतिम भाजक 17 है और अंतिम भागफल कितना है, अंतिम भागफल है हमारा 2, तो गुणा 2 प्लस शेषफल इसने कुछ नहीं बताया, तो मतलब शेषफल 0 है। संख्या कितनी आ गई, 17 दूनी 34। अब ये कह रहा है कि दूसरा हमारा जो भाजक आया, भाजक 34 आ गया, दूसरा भागफल था हमारा 11 गुणा 11 प्लस शेषफल क्या बच जाएगा इसमें, ये 17 जो है ये शेषफल बन जाएगा हमारा। तो संख्या कितनी आ जाएगी, 4, 4 3 7 और 3 प्लस 17, 7 4 11, 7 8 9, 391 ये हमारी संख्या आ गई। ठीक है, ये पहली वाली। अब हम क्या करेंगे, ये 391 जो है ये हमारा भाजक बन जाएगा और भागफल कितना था यहाँ पे 1 गुणा 1 प्लस 34 क्या बन जाएगा, यहाँ शेषफल बन जाएगा हमारा। तो 391 प्लस 34 कितना हो गया, 5, 9 और 3 12, 425, ये हमारी पहली संख्या बन गई, ये दूसरी संख्या बन गई। ये कह रहा है दोनों संख्याओं का योग। ठीक है, उन संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 391 और 425 कितना आ गया, 6, 9 और 2 11, 4 3 7 और 1 8, 816 आ गया हमारे लिए आंसर, दोनों संख्याओं का योग। अभी ये ऐसा क्यों आया, मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है, एक बार और बता देती हूँ। आपको ये चीजें अच्छे से समझनी है तो आपको लास्ट क्लास देखनी ही पड़ेगी, उसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए वो आपको देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप जाइए और पहले मेरी LCM SCF की जो थ्योरी वाली क्लास है, कॉन्सेप्ट वाली है, वो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन पाइए। ठीक है, अभी जैसे ये हमारी 425 आई है ये संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये हमारी पहली संख्या 391, इससे हम 425 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 391, यहाँ क्या बचा, 4 बचा, 12 में से 9 गया, 3 बचा। मैंने यहाँ पे ये 34 शेषफल के तौर पे लिया था, तो यहाँ भी शेषफल 34 ही आ रहा है। अब क्या करेंगे, 34 से हम इस 391 को, अब क्या करा हमने, इस 34 को जो शेषफल आ रहा था इसको भाजक बना दिया, जो मैंने यहाँ पे बनाया ये भाजक। ठीक है, अब ये इससे 11 बार कटेगा, क्योंकि हमारा दूसरा भागफल 11 दिया हुआ है। करो 11 चौक 44, 4 बच्चे, 11 33 4 37, देख रहे हैं। ठीक है, 11 में से 4 गए 7 और यहाँ 1 बच्चा 17। अभी मैंने यहाँ क्या बताया था, 17 को मैंने भाजक बनाया था आपका। ठीक है, तो अब हम 17 को यहाँ हमने भाजक बना दिया, 34 से करेंगे, 17 दूनी 34, कितना शेषफल आ रहा है 0। लास्ट में हमने यहाँ कितना शेषफल लिया था 0, भाजक 17 लिया था और भागफल 2 लिया था, भागफल 2 भाजक 17 शेषफल 0। ठीक है, तो ये हमारी पहली संख्या बन के आ गई थी, ये भाज्य बन के आ गया था। अगेन ये भाज्य को हमने यहाँ भाजक बना दिया। ठीक है, और भाजक बनाया, इसमें भागफल का गुणा करा और शेषफल को जोड़ दिया, तो ये भाज्य आ गया। अगली बार हमने इस भाज्य को यहाँ भाजक बना दिया और भाजक में भागफल का यानी 1 का गुणा करा और जो शेषफल आया था उसको जोड़ दिया, तो हमारी लास्ट की संख्या 425 बन के आ गई। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन होता है, यानी पहली संख्या का ये जो भाज्य बन के आता है ये अगली संख्या के लिए भाजक बन जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने पे भागफल 182 प्राप्त होता है और अंतिम भाजक 105 है। सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में भी आपको कराया था, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप इसे खुद से करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो और आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि मैं कितना भी मर्जी करा दूं, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आपको प्रैक्टिस नहीं होने वाली, चीजें नहीं आने वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जब, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1395
22 47 और 3 7 3 8 को किसी 2 अंकीय संख्या k से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में p शेषफल बचता है। तो 2k माइनस 3p की हमें वैल्यू बतानी है। 2k माइनस 3p की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे इसको? इनका हम निकालेंगे HCF। HCF कैसे निकलेगा? 7 में से 5 गए 2, 14 में से 9 गए 5 और 11 में से 3 गए 8, 852 आ गया। यहाँ घटाओ, 8 में 7 गया 1, 13 में से 4 गए 9, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 2 गए 4 और ये 1 बचा। इनका डिफरेंस देखो, 11 में से 2 गए 9 और 8 में से 5 गए 3 और 14 में से 8 गए 6, 639। फिर वही आ गया, कर लो 213 गुणा 3। ठीक है, ये HCF आ गया हमारा। ठीक है, ये आ गया HCF 213। ठीक है, अब HCF ये हमारी क्या वैल्यू आ गई? ये कह रहा है कि 2 अंकीय संख्या k से विभाजित किया जाता है। ये तो हमारी 3 अंकीय आ गई 213, हमें चाहिए 2 अंकीय। ठीक है, तो 2 अंकीय के लिए हम क्या करेंगे? 2 अंक की संख्या 39/3, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अगेन 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 यानी 71। तो वो 2 अंकीय संख्या जो कह रहा है कि 2 अंकीय संख्या से विभाजित होता है, तो k की वो वैल्यू 71 आ रही है हमारी। ठीक है, वो 2 अंकीय संख्या जिससे ये तीनों संख्या विभाजित होती है कितनी हुई? 71। अब ये कह रहा है कि p शेषफल आता है, यानी कि इनमें से हम एक संख्या को 71 से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना शेषफल आएगा। एक ही बार जाएगा 71, 8 बचा, 13 में से 7 गए 6 बचे, 5 उतार लिया, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 9 बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 7 63। कितना आ गया शेषफल? 15 में से 9 गए 6 बचे, 7 में से 3 गए 4 बचे यानी 46। ये किसकी वैल्यू आ गई? p की आ गई। तो हमें पूछ रहा है 2k माइनस 3p, यानी 2 गुणा 71 माइनस 3 गुणा 46। कितना हो गया? 142 माइनस 3 छक्के 18, 3 चौक 12 और 1 13, 138। कितना आ गया? 4 आ गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, आप एक बार और देखेंगे ना रिपीट करके तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 2 अभाज्य संख्याओं x और y, जहां पे x बड़ी है y से और दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, का एलसीएम है 533। ठीक है, तो हमें 4y माइनस x की वैल्यू निकालनी है। 13 से डिवाइड करो इसको, 13 चौक 52, 13 कम 13 यानी कि 13 और 41 दोनों ऐसी संख्या आ गई जो अभाज्य भी हैं और इसके गुणनखंड भी हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो x है वो y से बड़ी होगी, यानी कि ये x हो जाएगी बड़ी संख्या और y यानी 13 छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू का पूछ रहा है हमसे 4y माइनस एक्स, तो 13 चौक 52 माइनस 41 क्या आ गई संख्या? 11, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पी एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स प्लस 1। ठीक है, क्यू एक्स कहता है कि एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है, तो पी एक्स और क्यू एक्स का एलसीएम पूछा है इसने। ठीक है, निकालो भाई, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये हो गया एक्स प्लस 1। इसको खोलो, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x और x प्लस 1। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला खोल दिया, x माइनस 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x इंटू 2। ठीक है, अब इसको देखें हम, तो यहाँ भी x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब है ये, और ये x माइनस 2 कितना हो जाएगा? इसको भी खोलो, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x इंटू 1। ठीक है, ये खुल गया,
ये फॉर्मूला है अलजेब्रा का, आपको मैं आगे सारी चीजें बताऊंगी। मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सॉरी माइनस एक्स वाई, ठीक है। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं जो मैंने यहाँ पे अप्लाई करे। अब हमें एलसीएम निकालना है इन दोनों का। कैसे निकलेगा, हमें मैक्सिमम टर्म्स यहाँ पे लेनी होंगी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि x प्लस वन यहाँ भी है और x प्लस वन यहाँ भी है, ये आ गया। x माइनस टू यहाँ भी है और x माइनस टू यहाँ भी है, ये भी आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू एक्स और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, तो दोनों लगे। हम दोनों को एलसीएम में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा संख्याओं को लेते हैं हम, ठीक है। एचसीएफ में सिर्फ उन्हीं को लेते हैं जो कॉमन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये दोनों आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। क्या आ गया एलसीएम इसका, ये नहीं है, ये एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ ये वाला हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा है, एक्स की पावर सिक्स प्लस वन एक्स की पावर फोर माइनस वन, ठीक है। ये संख्याएं एक्स की पावर सिक्स एक्स की पावर सिक्स को मैं लिख सकती हूँ एक्स की पावर एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस एक का क्यूब, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। भाई मैंने तीन दूनी छह तो हो जाएगा, गुणा पावर की पावर पावर है तो गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्यूब वाला फॉर्मूला बन के आ गया, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सॉरी पूरा फॉर्मूला स्टार्टिंग से हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो एक्स की पावर चार प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुणा एक, ये आ गया। अगर हम इसको खोलें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन को तो हम रहने देते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। ये फॉर्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ठीक है। एचसीएफ निकालना है तो हम सिर्फ वही संख्या लेंगे जो इन दोनों में कॉमन होंगी। एक तो ये कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, सिर्फ यही कॉमन है, इसके अलावा न तो ये कॉमन ना इनमें से कोई कॉमन, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 42, 63 और 84 और 105 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उच्चतम लंबाई यानी मैक्सिमम संख्या पूछ रहा है, तो एचसीएफ निकालेंगे हम। 42, 2 या 6 सत्ते 42, 7 या 21 दूनी 42, ठीक है। 63, 3 3 या 9 7 63, 84 2 गुणा 2 से 84 42, 2 से 21 3 7 7 3 21 दूनी 42 दूनी 84। अब 105, 105 3 से डिवाइड होगा और 7 से होगा, 3 सत्ते 21 पंजे 105। अब हम इसमें देख सकते हैं कि दो इसमें है इसमें नहीं है, तो दो तो कॉमन आएगा नहीं। एचसीएफ में हम देखते हैं सारों में कॉमन होना चाहिए, तीन इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीन गुणा 7 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है गुणा 7, 5 सिर्फ इसमें है और किसी में नहीं है, तो ये हमारा एचसीएफ आ गया। इसका मतलब 7 या 21 मतलब 21 मीटर
कि हमें एक लंबाई की कोई भी वस्तु लेनी होगी जो हमारा 42, 63, 84, 105 सभी को माप देगी। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जब 7 की पावर 2023 माइनस 1 और 7 की पावर 2023 प्लस 1 का एलसीएम के एलसीएम को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया और उसको 10 से विभाजित किया जाता है तो क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं हमें कि इनका एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ आएगा इसका 2। क्यों आएगा भाई, ये 7 की पावर है 2023, इसको 23 को 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20 यानी 7 की पावर 3 माइनस 1 आ गया। ठीक है, यहाँ करो 7 की पावर 3 प्लस 1 आ गया, तो 7 7 49 सत्ते 343, 343 माइनस 1 और 343 प्लस 1। ठीक है, कितना बचा 342 बचेगा यहाँ, और यहाँ पर 344। ठीक है, हम देखें तो यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा हमारा, 2 एकम 2, 171। यहाँ पे एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ही 2 से डिवाइड करो, यहाँ आ गया 171, तो यहाँ कितना आ गया 172। हम देख सकते हैं 171 और 172 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे सिर्फ इन दोनों में एक ही संख्या कॉमन है जो है 2, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया इन दोनों का 2 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया इन दोनों का 2। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एलसीएम को 10 से विभाजित किया जाता है तो क्या आएगा आंसर। ठीक है, हम जानते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होती है। ठीक है, अब एलसीएम अगर हम निकालें, एलसीएम बराबर पहली संख्या कितनी है हमारी 7 की पावर 2023 माइनस 1, दूसरी है 7 की पावर 2023 प्लस 1। ठीक है, अपॉन में एलसीएम, एलसीएम के एचसीएफ कितना आया है 2 आया है हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर इनकी मल्टीप्लाई करें भाई, ये माइनस में ये प्लस में सेम बेस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। उस फॉर्मूले को अगर हम लगाएं तो 7 की पावर 2023 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2। ये कितना हो गया 7 की पावर 2023 यानी 4046 माइनस 1/2। अभी हम अगर इस 4 से इसको डिवाइड करें पावर को तो कितना आ जाएगा 7 की पावर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 7 की पावर 2 माइनस 1/2। ठीक है, कितना आ गया 7 7 49 माइनस 1/2। ठीक है, कितना आ गया 48/2। ठीक है, 7 7 49, यहाँ पे हम 49 नहीं, यहाँ पे हम यूनिट टर्म के बेस पे काम कर रहे हैं तो 9 लेंगे। ठीक है, तो 9 माइनस 1/2। ठीक है, 8 बचे, 8/2 यानी 4। यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आएगा, क्या पूछ रहा है ये शेषफल ही तो पूछ रहा है, रिमाइंडर हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक बार फिर से समझा देती हूँ आपको। ये 2 संख्याएं दी हुई हैं, हम जानते हैं कि इनका एचसीएफ 2 आएगा। क्यों आएगा कि यहाँ पे हम ये लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम पावर वाले लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 4 पंजे 20 यानी 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 7 की पावर 3 माइनस 1, 7 की पावर 3 प्लस 1, 343 माइनस 1, 343 प्लस 1, 342, 344 आया। इसमें एचसीएफ 2 आ रहा है सिर्फ। ठीक है, हम जानते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो एलसीएम बराबर क्या आ गया। ये कह रहा है कि एलसीएम को अगर 10 से विभाजित किया जाता है तो क्या आएगा। ठीक है, एलसीएम को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, अभी ये दोनों संख्या पहली ये रही दूसरी ये रही, अपॉन में एचसीएफ आ गया। ठीक है, हम जानते हैं कि ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 की पावर 4046 माइनस 1, 46 को 4 से डिवाइड करेंगे, 7 की पावर 2 आ रहा है -1। ठीक है, अभी ये हम एलसीएम निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या आ गया 7 7 49, तो इसकी यूनिट डिजिट 9 को लेंगे हम, 9 माइनस 1
यहाँ कितना बचा, 9 माइनस 1/2 लेंगे तो 8 बचा, 8/2 4, यानी इसका एलसीएम जो आ गया वो 4 आ गया। ठीक है, एचसीएफ 2 आ रहा था, एलसीएम 4 आ गया। अब ये कह रहा है कि एलसीएम को 10 से अगर विभाजित करेंगे, भाई एलसीएम को अगर हम 10 से विभाजित करेंगे, यानी 4 को 10 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये संख्या छोटी आ रही है इससे, तो रिमाइंडर सीधी सीधी सी बात है यही आएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी हमारा कि ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं कि ए बड़ी है बी से और उनका एलसीएम 899 है। ठीक है, 899 एलसीएम है और ए बड़ी है बी से। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। 899 के अगर हम फैक्टर्स करें, इसके फैक्टर आएंगे, अगर हम हमें यहाँ अभाज्य फैक्टर देखने होंगे इसके। ठीक है, तभी हम मान पाएंगे, अगर कोई भी कॉमन रहा फैक्टर्स में तो वो नहीं माने जाएंगे। 31 गुणा 29, इनका गुणा करोगे तो 899 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू, ए बड़ा है बी से, तो ए ये हो जाएगा 31 और बी ये हो जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर मान मतलब 29 का स्क्वायर, मतलब 9 9 81, 8 बचे, 9 दूनी 18 दूनी 36 और 8 44, 36 8 44 का 4, 44 का 4, 2 दूनी 4 और 1 5, 541 आ गया। ठीक है, माइनस ए यानी 31। अरे यार फिर से करते हैं, बी का स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर माइनस 31, 9 नेम 81, 8 बचे और 9 दूनी 18 दूनी 36 और 8 44, 4 बचे, 2 दूनी 4 और 4 8 माइनस 31, कितना आ गया 810 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये आप कहेंगे ये कहाँ से आया, ये आता है जी प्रैक्टिस से। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आई थी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नहीं आए तो आप एक बार फिर से इन्हें क्लास को रिवाइज कीजिए, फिर से देखिए, और उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे इससे पिछली वाली क्लास में, जिससे आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो जाइए उस क्लास को देखिए, नंबर सिस्टम भी मैं करा चुकी हूँ, आप उसको भी जाके देखिए, APGP वाला चैप्टर में करा चुकी हूँ। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल में कराया है, आपको पूरा समझ में आएगा, और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको पढ़ना चाहिए। जगह जगह से, जितनी जगह से पढ़ेंगे उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आप पढ़िए, एक जगह से पढ़िए, एक बुक लीजिए, वहां से प्रैक्टिस करिए, बजाय बार बार जगह जगह जाने के। ठीक है, और आगे बढ़िए। ठीक है, तो यहीं तक थी हमारी क्लास, आज की क्लास यहीं तक है। एंड थैंक यू सो मच हमारी क्लास में यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसी क्लासें मिलती रहें। ठीक है, और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।